चलो, आज की कहानी है 69। और कहानी का नाम है संत गोरा कुंभार। कल की कहानी सुना होगा तुमने। संत एकनाथ महाराज कितने परोपकारी थे। गरीबों के ऊपर, दीन दलितों के ऊपर परोपकार करना उनका काम ही था। खाली आदमी के ऊपर ही नहीं, प्राणी मात्रा पर भी वो दया करते थे। ये गोरा कुंभार की कहानी सुनो। गोरा गोरा है नहीं, काला और गोरा नहीं, उसका नाम था गोरा। गोरोबा। गोरोबा काका बोलते थे उसको। और कुंभार है नहीं, मिट्टी के काम करने वाला, इसलिए वो गोरा कुंभार। और संत यानी वो पंढरपुर में जो विट्ठल भगवान है वो विष्णु के ही अवतार है। उनका बड़ा भक्त था। काम करते करते हमेशा मुंह में विठ्ठल 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 पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठला विठ्ठला, जय हरि विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, श्री हरि विठ्ठला, विठ्ठल 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 पांडुरंग, ऐसा भजन गाता था। वो पंढरपुर के विट्ठल भगवान की बहुत ख्याति है। हर 11 को वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन को जाते हैं। अरे नंबर नहीं लगता, 4 4 घंटे दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता, धूप में खड़े रहना पड़ता। पूरे गांव में लोग ही लोग दिखते हो लाइन में। अब उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग, 7 मंजिल बिल्डिंग बनाई है। और उसको सीढ़ियाँ बनाई है, ऐसा प्लेन मैदान है, अंदर ही अंदर बाथरूम है, अंदर ही अंदर तो कुछ चाय वाय के स्टॉल है, तुमको परेशानी नहीं होती बोल के। एक बार हम दर्शन करने को गए थे, तो रात के 12 बजे नहा धो के हम लाइन को लगे तो सुबह 5 बजे हमारे दर्शन हो गए। इतनी भीड़ रहती। और जो बड़ी एकादशी रहती है, कार्तिकी एकादशी, और 2 3 एकादशी रहती, माहवारी एकादशी, उसको तो उस समय तो बहुत भीड़ रहती। लोग हजारों मील से अपनी अपनी दिंडी लेके पैदल जाते हैं, सब लेडीज रहो जेंट्स रहो, पाँव में कोई चप्पल नहीं पहनते। लेडीज है तो अपने सिर पे, हर एक के सिर पे छोटा कुंडा, और उसमें तुलसी की, तुलसी का रूप। तो वो भी भगवान का नाम लेते लेते जाते, इतना चलते, लेकिन किसी को थकान नहीं आती। रास्ते में उनके ठराविक मुकाम रहते, वहाँ तक रोज जाना, वहाँ आराम करना, फिर वहाँ के लोग उनको खाने पीने की व्यवस्था करते। लोग ये दिंडी की ये एकादशी का रास्ता देखते हैं। हाँ, शहरों में तो भी अभी कोई ज्यादा दान धर्म पुण्य नहीं करता, खेड़े पाड़े में तो बहुत पुण्य का काम करते। तो ये जो गोरा कुंभार था, ये उस्मानाबाद जिले के पास एक छोटा गांव है जिसका नाम है तेर। और वो ढोकी रेलवे स्टेशन के पास है, इसलिए उसका नाम तेर ढोकी बोलते तो लोगों के ध्यान में आता। तो रोज वो अपना मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते, उसके पास एक पहिया रहता, लकड़ी का, ऐसा चाक, गोल चाक, बैलगाड़ी का चाक कैसा रहता वैसा पहिया रहता। और नीचे कुछ तो एक सपोर्ट रहता, वो सपोर्ट के ऊपर वो पहिए को बिठा देता। अब इधर क्या करता, पहले दिन मिट्टी ला के रखता, उसको छानता, उसमें पानी डालता, उसका थोड़ा कीचड़ जैसा बनाता, चिकनी मिट्टी बनाता। अब सादे पानी डालने के बाद तो मिट्टी नहीं बनती। जैसा अपने घरों में अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर रसोई बनाती, गेहूं की पूड़ी बनाती। पूड़ी बनाने के लिए आटा मल के रखना पड़ता। 2 डब्बे में से पहले आटा निकालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, एक हाथ से मलते रहेंगे, एक हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जब वो एक ऐसा इलास्टिक टाइप लोया बड़ा हो गया, तो उसके छोटे छोटे लोहे बना के, जितनी पुड़िया बनाना है, पतली जाड़ी, ऐसे वैसा वो मट्टी को चिकनी करता था। अब मट्टी इतनी सारी रहती थी, 10 20 टोकरे, हाथ से तो नहीं कर सकते।
पहले तो उनके पास वो खोरिया बोल के एक लोखंडी हथियार रहता, उससे नीचे ऊपर मट्टी सरकाता, पानी डालता, सब मिट्टी भिगा देता, और फिर उसके ऊपर पाँव से नाचने लगता। पहले हल्लू हल्लू चलते रहता ऐसा, और फिर बाद में और वो खोरे से नजीक लेना, फिर चलना, फिर घोलना, ऐसा करते करते एकदम चिकनी मट्टी बनाता। और फिर उसका क्या बनाना है, वो पंती बनाता, दिया बनाता, या छोटा कुंडा बनाता, या फिर वो सुराही बनाता, मटका बनाता। जैसे क्या बनाना है वो हिसाब से वो मट्टी का, चिकनी मट्टी का गोला लेता, वो पहिए के सेंटर पे रखता, पहिए को हाथ से 10-20 बार घुमाता, वो गोला भी घूमते रहता, और फिर वो ऊंचे स्टूल पे बैठ के वो गोले को दोनों हाथों से ऐसा शेप देता बराबर, उसको जो बनाना है एकदम सुराही बनेंगी, मटका बनेगा। और रांझन भी बनाता, कितना बड़ा 10-20 मटके पानी भरता, इतना बड़ा रांझन भी बनाता। बहुत अच्छी कला है वो, सबको नहीं आता। कभी तुम खेड़े पाड़े में छोटे गांव में गए ना, जरूर देखना। एक आधा गार्डन में जाने के बजाय वो गांव की क्या कला है वो कला देखना। ये कुम्हार ऐसे मिट्टी के बर्तन सजाता, और फिर उसको वो कच्चे रहते, फिर वो ईंट की भट्टी में उसको सेकता, और फिर बाहर निकालता, टन टन बजते हो, लेकिन उसमें पानी भरे तो पानी नहीं गिरता, और उसमें पानी रखे तो इतना ठंडा होता ना वो पानी, तुम फ्रिज का पानी पियेंगे ही नहीं वो मटके का पानी पीने के बाद। फ्रिज का पानी ठंडा रहता, लेकिन वो ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए अपने मुंह को फफोले आते, छाले आते, फिर खाना नहीं जाता, प्यास भी नहीं जाती। और ये मटके का पानी इतना ठंडा रहता ना, एक गिलास पिए तो तुम्हारी प्यास भी बुझ जाती, और वो बहुत बड़ा टेस्टी लगता। आज भी छोटे गांव में सब लोग मटका पीते, मटके का पानी पीते। और बड़े गांव में हमारे जैसे जो बुजुर्ग आदमी है, वो भी फ्रिज में पानी रहा भी तो वो बोलते नहीं, मेरा को सुराही में का दो, या मटके में का पानी पीने को दो, तो परेशानी नहीं होती। तो वो ऐसे रोज बर्तन बनाता, उसकी औरत भी उसको हेल्प करती थी। उसकी औरत का नाम था संता। अब वो प्यार से उसको संती बोलता था। अब वो संती को एक छोटा लड़का था, एक 7-8 महीने का हुआ होगा समझो। तो छोटे गांव में तो पीने का पानी लाने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता, एक ही बावड़ी रहती, पानी खींच के लाना पड़ता, सारे लोग मिलते, मुलाकात हो जाती। तो एक दिन अपने पति को, गोरा कुंभार को, वो संती क्या बोलती, मैं बच्चे, या बच्चा है ना, यहाँ अपने घुटने पे चल रहा है, बोले खेल रहा है यहाँ, तो तुम ध्यान रखना, बोले हाँ मैं अभी पानी लेके आती। अब वो पानी लाने को गई, उसकी 2-4 सहेलियां मिल गई। अब सहेलियां मिली तो यही मौका रहता बातें करने को, इधर उधर की बातें होने लग गई। उसको ध्यान ही नहीं रहा कि अपन बच्चे को घर को छोड़ के आए, सुलाए भी नहीं पालने में, क्योंकि वो जाग रहा था, खेल रहा था वहाँ, और अपने पति को बोल के आई हूँ, इतना उसको भरोसा था वो ध्यान रखूंगा। अब ये अपना मस्त मस्ती में चिकनी मिट्टी में नाच रहा, आंखें ढक रहा, आंखें ढक के नाचे तो उसको मालूम है यही यही मिट्टी है, बीच में कभी तो खोलता, फिर नाचने रुक जाता। और नुस्ता नहीं नाचता, अपन ऐसे कोई नाचे तो गाने गाएंगे पिक्चर के, या और कुछ बातें करेंगे, वो है ना दिन भर रात भर हमेशा उसके मुंह में विट्ठल भगवान का नाम लेता था, भजन गाता था, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल, श्री हरि विट्ठल, विट्ठला विट्ठला। तो वो उसका ध्यान नहीं रहा वो बच्चे के पास, बोल के तो गई थी वो, पर वो आग ढक के भजन में इतना व्यस्त था, बच्चे को भूख लगी होंगी, रोने लग गया, रांगते रांगते उसके कीचड़ में आ गया, कीचड़ में उसका पाँव और हाथ फंस गया, उसको आगे जाना नहीं आ रहा, रोने लग गया। और ये आग ढक के इसके हाथ में टाल था, टाल बजाते बजाते, चिपड़ी एक रहती है वो बजाते बजाते अपना आग ढक के नाच रहा, भगवान का नाम ले रहा। अब उसके ध्यान में ही नहीं आया,
भजन कीर्तन करने में वो बच्चे की रोने की आवाज़ भी नहीं आई। बच्चों को भी तोड़ाते गया, नाचते गया, बच्चा ज़्यादा रोने लग गया। उसके हाथ को पाँव को जख्म हो गई, उसमें से खून निकलने लग गया। हाँ, वो संगति आती, देखती बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, पूछती उसको मेरा बच्चा कहाँ है। वो बोलता मालूम नहीं, तू जहाँ छोड़ी वहाँ होऊंगा। आँख ढक के ही बातें कर रहा उसको। उसकी एकदम नजर जाती मिट्टी में। अरे बोले जोर से ढकेलती, ये तूने क्या कर दिया? बोले बच्चे को तोड़ा रहा, बच्चे का ध्यान नहीं रखा, देखो कितना खून आ गया, उसको जख्म हो गई, पानी मिट्टी में फंस गया, नाक मुंह को सारी मिट्टी लग गई। देखता आग ढुक, अरे तूने बोला तो था, बोले लेकिन मैं भजन में इतना मग्न था, इतना मग्न था कि उसके रोने की भी आवाज़ नहीं आई। और वो कब आ गया मिट्टी में, मैं तो अपना आग ढक के भगवान का नाम लेते लेते मिट्टी को चिकनी कर रहा था। इतना बिजी था वो, इतना ध्यान था, भगवान का ध्यान करता था। तो अब वो रोने लग गई उसकी औरत, उसको कोसने लग गई, उसको गालियां देने लग गई। तू ऐसा कैसा पापी है, बच्चे का बाप होके भी बच्चे को तुड़ाया। वो बोलता संती तू मेरे को गुस्सा न को करो, मेरा ध्यान नहीं था, मैं भगवान के नाम लेने में बिजी था। तो अनजाने में गलती से मैंने उसको तुड़ा दिया। अब वो बेहोश हो गया। उसकी जान अब आती कि नहीं मालूम नहीं, मरने जैसे ही हो गया वो। इतना मट, अरे छोटा बच्चा तो था वो, 7-8 महीने का बच्चा। तुड़ाने के बाद काय को रहेगा। फिर वो बहुत कोसती। फिर वो बोलता ए विठ्ठला, विठ्ठल को गुस्सा करता वो गोरा कुंभार, मैं तेरा भक्त हूँ, रोज नाम स्मरण करता हूँ, और तूने ये क्या कर दिया, मेरे ही बच्चे को मैंने मार दिया, कितना बड़ा पाप लग गया, और ये तेरे कारण हुआ। अब यदि मेरी भक्ति तेरे को पसंद आ गई, तू मेरे भक्ति से यदि प्रसन्न है, तो मेरा बेटा जिंदा कर दे, नहीं तो मैं तेरी मूर्ति फेंक दूंगा नदी में, पानी में। इतना बोला। रोज जो रोज भक्ति करता, वो भगवान को गुस्सा करके बोलता मैं नदी के अंदर, पानी के अंदर फेंक दूंगा। तो फिर भगवान की वो में से किरण निकलते, उसमें से आवाज आती है आदमी के जैसा, हे गोरा तू डरो मत, तेरे अनजान में गलती हो गई, लेकिन तू आग ढक के मेरा ही नाम ले रहा था, बोलकर मैं तेरे भक्ति पे प्रसन्न हूँ, और तेरा बच्चा अभी 10 सेकंड में जिंदा हो जाएगा। बोल, तो जिंदा हो जाता बच्चा। वो लेती, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, संती लेती, उसको प्यार करती, लाड करती, और फिर पति को बोलती मैंने तुम्हारे को चुपी गलती कर दी, गालियाँ बोली, कोसने लग गई, तुम्हारी भक्ति आज रामन हो जाएंगी। आज भी वो गांव में है ना, मंदिर बना है वो किसका, वो गोरा कुंभार का। और हर साल वो एक ठराविक दिन वो यात्रा भरती है, वहाँ बड़ा मेला लगता है। मेले में तो तुमको मालूम है, वो गोल 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 घूमने वाले झूले रहते, फिर ऐसे राउंड एंड राउंड लेने वाले भी झूले रहते, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने की दुकानें, और अलग अलग प्रकार की दुकानें रहती। वहाँ सारे गांव के आजू बाजू के लोग आते। 3-4 दिन यात्रा बढ़ती हो, और यात्रा बोले कि सबको मजा आती। छोटा मोटा सर्कस भी आता है वहाँ, और भी कोई खेल आते हैं, देखते हैं लोग, सब बड़े बड़े लोग भी देखते हैं कभी कभी। तो वो इतना मटके, और फिर वो मटके क्या करता था, बना के रख के वो गधा संभालता था। उसकी बस कुछ ज़्यादा ताकत नहीं रहती बैलगाड़ी वगैरह रोकने की। फिर गधे पे इधर 4 मटके, इधर 4 मटके, पीठ पे दोनों बाजू को, ऐसा 7-8 मटके, 10-12 मटके रख कर वो नजीक कोई बाजार होगा, वहाँ बेचता था, और बेच के अपना घर का सामान लाता था। वो कभी कभी मटके के ऐसे ग्लास टाइप रहते हैं, या मटके में अपने पुराने लोग हैं ना छोटे गांव में, दूध गर्म करते, मटके में दही जमाते। अरे इतना दही टेस्टी लगता ना, इतना चकना चक्का दही बनता उसमें। हाँ, ये बाजार का दही या अमूल घी दही या चितड़े का दही, ये तो प्लास्टिक के डब्बे में जमाते, वो तो न तो टेस्ट आती न तो कुछ। और कितने दिनों के रहते, वो फ्रीज में रखते बोल के रहते हो।
ये तो रोज ताजा ताजा दही बनाना। फिर वो खेड़े पाड़े की औरतें हैं ना, उसी में बड़ी रवी रहती, वो रवी से उसको मथते, छाछ निकलती, माखन निकलता, माखन का घी बनाते गरम करके, छाछ बनाते बनाते वो लेडीज का व्यायाम भी होता, खड़े रह के घुमाते वो, और गाना भी गाते। क्या गाना गाते? घुसड़न घुसड़ी ते सैया, लोनी अजून का नैया, घुसड़न घुसड़ी ते सैया, लोनी अजून का नैया। इसका मतलब मालूम है? मैं कब से मथ रही बोले, लेकिन छाछ तो बन गई, लेकिन इसके ऊपर माखन नहीं आया। माखन आने तो घुमाती हो, फिर दोनों हाथों से माखन निकाल के बड़े पित्तल के भगोने में निकालती, फिर उसको कढ़ाती। कोई कोई तो माखन खाता। कृष्ण भगवान को माखन कितना प्रेम से खाते थे वो। और एक दिन पकड़े गए तो उसकी मैया को कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाए। वो क्या बोलता? मैंने माखन नहीं खाया। उसके बोलने का मतलब दो थे, मैंने माखन नहीं खाया, मैया मोहे नहीं माखन खाया। और एक क्या था अर्थ सीधा? मैया मोरी, मैंने ही माखन खाया, मैं खुद माखन खाया, गरीब बच्चों को दिया, मेरे दोस्तों को बांटा। तो उसमें शक्कर मिलाने के बाद तो घी वो माखन इतना अच्छा लगता कि सारे बच्चे, बहुत पौष्टिक रहता ना वो तो सारे ये ग्वाल बाल कृष्ण भगवान के पीछे रहते। तो ये ऐसी गोरा कुंभार की कहानी है। आज भी वो घड़ी को तुम तेर को जाएंगे ना, लातूर के पास है वो। लातूर तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लातूर से ज़्यादा से ज़्यादा चौथा रेलवे स्टेशन, एक पहला रेलवे स्टेशन हरंगुल है, फिर मुरुड है, फिर और एक कोई तो भी है, और तेर डोकी आता। डोकी के पास ही तेर है। इतना बड़ा मेला भरता ना कि पूछो मत। वहाँ पवित्र नदी भी है, नदी का स्नान करो संगम पे, और फिर भगवान गोरा कुंभार के, कुंभार जात का रहकर भी उसका मंदिर बना, दर्शन कर। क्यों? वो विट्ठल भगवान का भक्त था। और तुमने तो देखा अभी कैसी भक्ति करा, भगवान के साथ भी झगड़ा। भगवान को वो जो बच्चा उसके हाथ से मर गया था, भगवान को जिंदा करना पड़ा। ऐसी भक्ति प्रेम से करते थे लोग। आजकल तो क्या है, लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते। लिए तो भी बीच में कुछ गाना गाते, बीच में कुछ टीवी देखेंगे, बीच में नाम छोड़ देंगे। कोई रास्ते में मंदिर मिला, पाव पड़ना। पैदल जाते तुम स्कूल से तो, हाँ, जो स्कूटर पे जाते वो तो हाथ जोड़ के पाव नहीं पड़ सकते, गिर जाएंगे ना स्कूटर पे। वो तो खाली ऐसा गर्दन हिला देते, आँख ढक देते, जय भगवान, जय हनुमान जी, जय बालाजी, जय विट्ठल भगवान, जो भी मंदिर है। कार में है तो वो भी नहीं भर भर कार रुकाना पड़ता, और अपने को तो काम रहता। तो दिन भर भगवान का नाम लेना। तुम लोग भी, पढ़ाई भी रही, स्कूल भी रहा, रास्ते से चलते चलते हमेशा भगवान का नाम। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर होने तक सरीका अलग 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 भगवान के नाम, श्लोक, मंत्र बोलते रहता। बीच में कोई पहचान का मिला, उतने 2 मिनट उससे बातें करे, फिर वापस भगवान का नाम लेना। तो ऐसा ये कलयुग में अपने को मोक्ष प्राप्ति होना है, वापस वो जन्म नहीं लेना है आदमियों में, मनुष्य प्राणी में। 84 लाख योनि घूम 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 कर जब आदमी बनता है, तो कलयुग में तो खाली नाम स्मरण करे तो भी तुम्हारी भक्ति भगवान को स्वीकार होती है। और मिला भी पुनर्जन्म तो अच्छे इसमें जन्म मिलता, और बहुत ही भक्ति करे तुम तो तुमको मोक्ष प्राप्त होता। मोक्ष प्राप्त होना है नहीं, तुम बाद में आदमी कोई भी प्राणी के रूप में जन्म नहीं लेंगे, भगवान के चरणों में तुम्हारा वास रहेगा। तो यो ऐसा गोरा, बड़े वो गोरा कुंभार वो जमाने में, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर, ये गोरा कुंभार, सावता माली, चोखा, तो ऐसे बड़े बड़े संतों के, संतों का ही जमाना था। आजकल भी है कोई कोई टीवी पे कथा बोलते हैं, वो भी संत ही है। कौन से? जैसे रमेश जी ओझा है, सुधांशु महाराज है, अवधेशानंद है, और गिरिदेव गोविंद जी है। ऐसे प्रवचन करते रहते हैं। वो प्रवचन भी सुनना, लेकिन तुम बहुत छोटे हैं तो वो ध्यान में नहीं आता, बड़े होने के बाद।
बड़े बड़े अच्छे अच्छे तीर्थ क्षेत्रों में जाके वो प्रवचन करते। और जो ओल्ड एज के लोग हैं वहाँ जाकर सुनते। इतने दूर जाने का मतलब क्या है? वहाँ एक तो नदी रहती पवित्र, गंगा, गोदावरी, और ऐसी अच्छी अच्छी नदियाँ रहती, चंद्रभागा। तो वहाँ स्नान करके वहाँ मंदिर में कथा रहती तो किधर ध्यान नहीं जाता। 2-3 घंटे सुबह सुन लिए, दोपहर में खाना खाए, थोड़ा रेस्ट करें, शाम में 2-3 घंटे सुन लिए, और फिर नवी नवी पहचान हो जाती उनके साथ, गप्पे मारे, शाम का भोजन करे, और भजन वगैरह भी रहता, कीर्तन रहता। नहीं थक गए तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आजकल भी है संत, पर कम है, और वो जमाने में तो बहुत संत। तो ये ऐसे गोरे कंबार की कहानी है। पढ़ो, सुनो, और ध्यान में नहीं आया तो मेरा क्या वाक्य रहता? पेरेंट्स से पूछो। ये सारी कहानी है, पेरेंट्स को मालूम है तुम्हारे, हाँ, ध्यान में रखो। अब कल नो दूसरी कहानी एक बोलूंगा तो अपनी कहानियां कितनी हो जाएंगी फिर? 70। फिर थोड़ा गैप लूंगा मैं, 70 के बाद थोड़ा गैप लेके फिर नवी नवी कहानियां ढूंढ कर तुमको बोलते जाऊंगा। ओके, बाय।